नमस्कार, मैं नितिन गहलोत आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। दोस्तों, आज का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एनिमल्स मैनेजमेंट का, और उसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन को, और उसमें विभिन्न पशुओं की नस्लों के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक नस्ल की हम क्लासिफिकेशन को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न पशुओं की नस्लें। विभिन्न पशुओं की नस्लें, और हम इस टॉपिक के अंदर क्या है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन, अब हम प्रत्येक पशु का क्लासिफिकेशन को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं किंगडम की। किंगडम को हिंदी में क्या कहते हैं? जगत। अब किस श्रेणी की बात कर रहे हैं हम? क्लासिफिकेशन किसका कर रहे हैं? एनिमल्स का। एनिमल को हिंदी में क्या कहते हैं? पशु। अब इसके बारे में बात करते हैं इसके फाइलम का। अब फाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं? संघ। कौन से संघ का ये एनिमल है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा संघ का क्या है? ये एनिमल है। ठीक है, और किंगडम हो गया, इसका फाइलम हो गया। अब इसके बाद में क्या बात करते हैं? इसके वर्ग के बारे में, यानी इसकी क्लास के बारे में। जो एनिमल है इसकी क्लास कौन सी होगी? मैमेलिया। कौन सी है? मैमेलिया। मैमेलिया इसकी क्लास होगी। अब इसके बाद में क्या है? इसकी श्रेणी, यानी इसका ऑर्डर। अब इसकी श्रेणी कौन सी हो जाएगी? आर्टियोडेक्टाइला। कौन सी है? आर्टियोडेक्टाइला। इसे याद करते चलेंगे। किंगडम कौन सा है? एनिमल। इसका फाइलम कौन सा हुआ? कॉर्डेटा संघ। ठीक है, इसका क्लास कौन सा हुआ या इसका वर्ग कौन सा हुआ? मैमेलिया। और इसका ऑर्डर या श्रेणी कौन सी होगी? आर्टियोडेक्टाइला। ठीक है, अब इसकी फैमिली की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो एनिमल है इसकी फैमिली कौन सी हो जाएगी? बोविडी। क्या हो जाएगा? बोविडी। बोविडी, यानी कि कौन सी फैमिली से वह संबंध रखता है? बोविडी फैमिली से संबंध रखता है। अब इसके बारे में बात करते हैं इसके वंश की। यानी इसके जीनस के बारे में। जो इसका एनिमल्स का जो वंश है या जीनस है वह कौन से वंश का है? बॉस का। बॉस। ठीक है, जो इसका वंश है वो कौन सा हो जाएगा? बॉस। अब इसकी जाति की बात कर लेते हैं। जाति या स्पीशीज। जो एनिमल है इसकी जाति कौन कौन सी है? अब इसमें जाति के अंदर दो श्रेणी के पशु आते हैं। पहला आता है थुई वाले और दूसरा आता है जिनकी थुई नहीं होती, यानी कि थुई रहित वाले। अब जो पहला आता है इसमें कौन सा आता है? बॉस टोरस। कौन सा आता है? बॉस टोरस। और दूसरी जो जाति है वो कौन सी आती है? बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। जो बॉस टोरस होती है वो कौन सी होती है? थुई सहित होती है, यानी इनके थुई होती है। दूसरे कौन होते हैं? बॉस इंडिकस, यानी कि थुई रहित होते हैं। ठीक है, तो ये होगी इनकी जाति। पहले मैंने बात की जगत के बारे में, कौन सा है? एनिमल जगत के संघ कौन सा है? कॉर्डेटा। वर्ग कौन सा है? मैमेलिया। श्रेणी कौन सी है? आर्टियोडेक्टाइला। और फैमिली कौन सी है? बोविडी। और वंश कौन सा है? बॉस।
ठीक है। और जाति कौन सी है, दो प्रकार की बताई थी मैंने, बोस टॉरस और बोस इंडिगस, ठीक है। अब राजस्थान की गौवंश की नस्लों के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान या भारतीय गौवंश को क्या है, नस्ल का जो उद्गम है उसको क्या है, आधार माना गया, यानी कि इसको दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। जो पहला है वह कौन सी है, देसी नस्लें, और दूसरा कौन सा है, विदेशी नस्लें। दो श्रेणी कौन सी मानी गई है, पहली है देसी नस्लें और दूसरी कौन सी है, विदेशी नस्लें। अब नाम से पता है कि देसी और विदेशी कौन कौन सी होती हैं। जो देसी नस्लें होती हैं उन्हें कौन सी नस्ल के, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिजिनस ब्रीड। क्या कहते हैं इन्हें, इंडिजिनस ब्रीड, ठीक है। इंडिजिनस ब्रीड कौन सी होती है, देसी नस्लें होती हैं। और विदेशी नस्लें कौन सी होती हैं, एक्सोटिक ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड, यानी कि ऐसे ब्रीड जो कि बाहर दूसरे देश से जिन्हें देश के अंदर लाया जाता है, ऐसी नस्लें कौन सी होती हैं, विदेशी नस्लें होती हैं, ठीक है। और इसमें तीसरा एक और टाइप आता है जिसे कि संकर ब्रीड कहते हैं, ये संकर नस्लें कहते हैं। अब क्रॉस ब्रीड कौन सी होती है, क्रॉस ब्रीड। अब संकर नस्लें कौन सी होती हैं, देसी नस्लें और विदेशी नस्लों का जो संकर रूप होता है उसे क्या कहते हैं, संकर नस्लें कहते हैं। अब इसके बारे में अब एक एक नस्ल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम देसी नस्लों को, यानी कि इंडिजिनस ब्रीड के बारे में। पशुओं की विभिन्न नस्लें पढ़ी, इसके अंदर हमने इसके दो टाइप के बारे में पढ़ा, पहला कौन सा, देसी नस्लें, दूसरा कौन सा, विदेशी नस्लें। इसके अलावा तीसरा टाइप कौन सा आता है, संकर नस्लें, जो कि देसी और विदेशी का एक संकर रूप होता है, जो कि देसी नस्लों में क्या है, अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रॉस करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, कौन सी ब्रीड के बारे में डिस्कस करेंगे, देसी नस्ल के बारे में, ठीक है। देसी नस्ल कौन सी होती है, इसे इंडिजिनस ब्रीड कहते हैं, इंडिजिनस ब्रीड, यानी देसी नस्लें कौन सी होती हैं। अब इन्हें भी क्या है, इनको भी तीन आधार मानकर इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला कौन सा आता है इसके अंदर, मिल्क ब्रीड, मिल्क ब्रीड, यानी कि ऐसे ब्रीड जो कि दूध देती हैं, ऐसी ब्रीड क्या कहलाती हैं, मिल्क ब्रीड कहलाती हैं। दूसरा कौन सा आता है, ड्यूल पर्पज, ड्यूल पर्पज। और ड्यूल पर्पज कौन सी होती है, ऐसी नस्ल जो दूध भी देती हो और क्या है, भार वाहक भी होती है, यानी कि जिनका उपयोग डेयरी फार्म में या कृषि फार्म के अंदर यूज किया जाता है। और तीसरी नस्ल आती है ड्रॉट ब्रीड, कौन सी आती है, ड्रॉट ब्रीड। अब ड्रॉट ब्रीड कौन सी होती है, जो केवल भार वाहक होती हैं, ऐसी नस्लें कौन सी होती हैं, ड्रॉट ब्रीड कहलाती हैं। अब हम इन नस्लों को क्या है, एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ट्रिक से क्या है, आसान हो जाएगा याद करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिल्क ब्रीड के बारे में। तो मिल्क ब्रीड की ट्रिक क्या हो जाएगी, रेड जीएसटी देवलोक, क्या है, रेड जीएसटी देवलोक, रेड जीएसटी देवलोक। अब क्या है, जो रेड जीएसटी कहां लगेगा, देवलोक में लगेगा। रेड से क्या हो जाएगी, रेड सिंधी, जी से गिर, एस से साहिवाल, टी से थारपारकर, और देव से कौन सी हो जाएगी, देवनी। अब ये ब्रीड कौन सी है, मिल्क ब्रीड है, जो कि दूध उत्पादन करती हैं। पहली कौन सी आती है इसके अंदर, रेड सिंधी, दूसरी कौन सी है, गिर, तीसरा कौन सा है, साहिवाल, और इसके बाद में कौन सी है, थारपारकर, इसके बाद में कौन सी है, देवनी। ये ब्रीड ऐसी हैं जो कि मिल्क ब्रीडर हैं।
अब इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने, रेड जीएसटी देवलोक, यानी कि रेड जीएसटी कहाँ लगेगा, देवलोक में लगेगा। तो ये ट्रिक हो जाएगी इसकी, और इसकी ये ब्रीड हो जाएगी। अब दूसरी ब्रीड, दूसरी टाइप आता है इसके अंदर ड्यूअल पर्पज, यानी कि ऐसी नस्लें जो कि दूध भी देती हो और भार वाहक भी होती हैं, ऐसी नस्लें कौन सी होती हैं, ड्यूअल पर्पज कहलाती हैं। और ड्यूअल पर्पज की ट्रिक क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर से हॉर्न देना चाहिए। क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर से हॉर्न देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हॉर्न देना चाहिए, देना पड़ेगा ना, ट्रिक पढ़ रहे हैं तो ट्रिक को याद तो करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर से हॉर्न देना पड़ेगा, तो देना ही पड़ेगा। अब एक से यहाँ कुछ भी नहीं है, तो किलोमीटर से हॉर्न देना चाहिए। अब ठीक है, पहले केस से क्या हो जाएगा, कांकरेज। अब ट्रिक को ध्यान से समझना, के से क्या हो जाएगा, कांकरेज। अब एम से क्या हो जाएगा, मेवाती, एम से क्या हो जाएगा, मेवाती, ठीक है, एम से क्या हो जाएगा, मेवाती हो जाएगा। और एच से, इसके बाद में के से हुआ, एम से हुआ, इसके बाद में एच से। अब एच से हॉर्न देंगे, हॉर्न कहां पे देंगे, हरियाणा में, तो हरियाणवी नस्ल हो जाएगी। ओ से, अब इसके बाद में क्या आता है, ओ ओंगल नस्ल। आर से क्या हो जाएगा, इसके बाद में क्या आ जाएगा, आर, आर से राठी, ठीक है, राठी हो जाएगी। हॉर्न, अब एन से आ जाएगा निमारी, एन से निमारी। अब देना कहां पे, अब देना, अब हॉर्न भी देंगे तो कहां पे देंगे, डांगी में, कहां देंगे, डी से डांगी, डांगी नस्ल, ठीक है। अब 1 किलोमीटर से हॉर्न देना चाहिए, तो किलोमीटर से के से कांकरेज, एम से मेवाती से हॉर्न देना चाहिए। एच से क्या हुआ, हरियाणवी, ओ से ओंगल, आर से राठी, एन से निमारी, और दे से डांगी, ठीक है। ये नस्ल होगी किसकी, ड्यूअल पर्पज वाली ब्रीड के बारे में, ठीक है, जो कि दूध भी देती हैं और क्या है, और भारवाहक भी हैं। इसके बाद में तीसरा टाइप आता है ड्रॉट ब्रीड का। ये नस्ल कौन सी होती है, ये केवल सिर्फ भारवाहक होती है, जो कि बोझा ढोने के पर्पज के रूप में इनका यूज किया जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अमृत नागौर से मालवी, मालवी से क्या है, हॉकी के खिलाड़ी कृष्णा को लाया। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अमृत नागौर से, अमृत नागौर से। अब अमृत नागौर से क्या लेके आया, मालवी से, यानी कि मालवी से क्या लेके आएगा, अब अमृत नागौर से नहीं, अमृत नागौर मालवी से क्या है, मालवी से हॉकी का खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी कृष्णा को लाया। अब ठीक है, अब अमृत है वो नागौर से क्या है, अमृत क्या है, नागौर से कहा गया, मालवी, मालवी से क्या है, हॉकी के खिलाड़ी कृष्णा को लेकर आया। अब ये इसकी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। अब अमृत से कौन सी हो जाएगी, अमृत से कौन सी होगी, अमृत महल, नागौर से नागौरी, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है, अमृत से अमृत महल, नागौर से नागौरी, और मालवी से मालवी हो जाएगी। ये तो किसकी 3 ब्रीड, ठीक है। अब हॉकी, हॉकी क्या है, होलीकर, हॉकी से होलीकर, हॉकी से होलीकर हो जाएगी, ठीक है। अमृत नागौर, अमृत नागौर मालवी से हॉकी यानी कि होलीकर के खिलाड़ी, खिलाड़ी से कौन सी हो जाएगी, खिलाड़ी नस्ल, खिलाड़ी या खिलाड़ी नस्ल, ठीक है, खिलाड़ी या खिलाड़ी नस्ल। इसके बाद में क्या आ जाएगा, कृष्णा को लेकर आया। अब कृष्णा से कौन सी ब्रीड आ जाएगी, कृष्णा वैली, कृष्णा वैली या वैली, ठीक है। ये होगी देसी नस्ल की 3 टाइप। पहली कौन सी है, मिल्क ब्रीड, दूसरा कौन सा है, ड्यूअल पर्पस, तीसरा कौन सा है, ड्रॉट ब्रीड, ठीक है। और मिल्क ब्रीड के अंदर अपने ट्रिक पड़ी थी रेड जीएसटी देवलोक में, यानी कि रेड जीएसटी कहाँ लगेगा,
देवलोक में लगेगा। रेड जीएसटी कौन सी हो जाएगी, रेड सिंधी, गिर, साहिवाल, थारपारकर और देवनी। ठीक है, इसके बाद में आती है ड्यूल पर्पज वाली। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर से क्या है हॉर्न देना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर इसकी नस्ल कौन कौन सी हो जाएगी, के से कांकरेज, एम से मेवाती, एच से हरियाणवी, ओ से ओंगल, आर से राठी, एन से निमाड़ी और डी से डांगी। ठीक है, इसके बाद में ड्रोड पर्पज, ड्रोड ब्रीड कौन सी होगी, ऐसी नस्ल है जो सिर्फ बाहर वाहक के रूप में उपयोग की जाती है। इसकी ट्रिक क्या मैंने बताई थी, अमृत नागौर मालवी से हॉकी के खिलाड़ी कृष्णा को लेकर आया। तो अमृत से अमृत महल, नागौर से नागौरी, मालवी से मालवी, हॉकी से होलीकर और खिलाड़ी से खिलाड़ी या खिलाड़ी नस्ल और कृष्णा से कृष्णा वैली नस्ल। तो ये था टाइप देसी नस्ल यानी कि इंडिजिनस ब्रीड का टाइप। तो सबसे पहला हम इस टाइप के अंदर पढ़ेंगे मिल्क ब्रीड के बारे में। पहले ट्रिक के बारे में रेड जीएसटी देवलोक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेड सिंधी के बारे में। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के अंदर। इसमें पहली नस्ल की बात करते हैं रेड सिंधी की। अब रेड सिंधी का जन्म स्थान कौन सा है, वितरण कहाँ पे होता है, लक्षण क्या है, ये सब हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड सिंधी की जन्म स्थान की। तो रेड सिंधी का जन्म स्थान कहाँ माना गया है, कराची। कराची कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। कराची के अलावा किस प्रदेश में पाई जाती है, सिंध प्रदेश में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहां पाई जाती है, हैदराबाद। हैदराबाद का जो संपूर्ण जिला है यानी संपूर्ण जो भाग है वहां पर ये क्या है, पाई जाती है। ठीक है, ये तो हुआ इसका जन्म स्थान का। जन्म कहाँ हुआ इसका, कराची पाकिस्तान और सिंध प्रदेश में इसका जन्म माना गया है। और इंडिया में यह कहाँ पाई जाती है, हैदराबाद में, हैदराबाद के संपूर्ण भाग में पाई जाती है। और इसका वितरण कहां पर किया जाता है, वितरण जो रेड सिंधी का वितरण है जो कि सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी विभाग में किया जाता है वह डेयरी फार्म पर, वह डेयरी फार्म पर। अब कौन से डेयरी फार्म पर किया जाता है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में, इसका वितरण किया जाता है। इसके अलावा नैनीताल में इसका वितरण किया जाता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। इसके लक्षण किस प्रकार के हैं, जो रेड सिंधी है जो दिखने में कैसी होती है, हल्के और गहरे लाल रंग की होती है, हल्के गहरे लाल रंग की ये होती है। ये तो हुआ इसके लक्षण की। अब बात करते हैं इसकी सींग की। सींग या हॉर्न, जो रेड सिंधी है इसके सींग किस प्रकार के पाए जाते हैं, जो इसका बेस होता है, बेस कैसा होता है, मोटा होता है। और जो इसके सींग होते हैं जो कि पीछे की ओर मुड़े होते हैं, कैसे होते हैं, पीछे की ओर मुड़े हुए और पीछे मुड़े हुए और खड़े हुए होते हैं, ऊपर उठा हुआ भाग होता है। यानी कि बेस कैसा होगा, मोटा होगा और पीछे की ओर मुड़े होंगे और ऊपर उठा हुआ होगा। ये तो हो गया इसके सींग का प्रकार हुआ। अब इसके अंदर बात करते हैं इसके थुई की, थुई या इसके हम्प की। जो इसका हम्प होता है वह किस प्रकार होता है, अगर इसके मेल की बात करें तो मेल के अंदर पूर्ण विकसित होता है, इसके अंदर पूर्ण विकसित होता है। जो रेड सिंधी का मेल होता है उसके अंदर थुई पूर्ण विकसित होती है, मादा में यह पूर्ण विकसित नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके डेवलप की यानी कि गल कम्बल की। डेवलप, जो रेड सिंधी का जो डेवलप होता है, गल कम्बल होता है, वह कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है और क्या है,
नर में जो होता है शीत लटका हुआ होता है। डेवलप क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है। जो उसका मेल होता है उसमें शीत क्या होता है, लटका हुआ होता है। ठीक है, ये तो वास के डेवलप की बात होती है। अब इसकी अडर की, जो रेड सिंधी होती है, रेड सिंधी की जो फीमेल होती है, ठीक है, उसका अडर किस प्रकार होता है। अब जो इसका अडर है पूर्ण विकसित होगा और बड़े आकार का होगा। कैसा होगा, बड़े आकार का व पूर्ण विकसित होगा। ठीक है, रेड सिंधी का जो गाय है उसका अडर कैसा होगा, बड़े आकार का होगा और पूर्ण विकसित होगा। अब इसके दूध उत्पादन कितना होगा, यानी कि इसके दूध उत्पादन की बात करें, दूध उत्पादन की बात करें तो एक लैक्टेशन पीरियड में, यानी कि एक ब्याज के अंदर लगभग कितना दूध दे देती है, ये 1100 से लेकर 2600 केजी पर लैक्टेशन क्या है, इसका दूध उत्पादन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके वजन की, यानी कि जो इसका मेल और फीमेल है, यानी कि रेड सिंधी की जो मादा व नर है, इसमें इनका बॉडी वेट कितना होता है। जो इसका मेल होता है लगभग इसका 480 केजी के आसपास, 480 केजी का इसका बॉडी वेट होता है। जो इसकी मादा होती है लगभग कितना होता है, 386 केजी के आसपास का, लगभग 380-386 के आसपास का पूर्ण बॉडी वेट होता है। तो हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, रेड सिंधी को पढ़ा। रेड सिंधी का जन्म स्थल कहाँ माना गया है, कराची और सिंध प्रदेश में माना गया है। और इंडिया में ये कहाँ पाई जाती है, हैदराबाद के संपूर्ण भाग में पाई जाती है। और इसका वितरण कहाँ होता है, सरकारी विभाग में और डेयरी फार्म पर। डेयरी फार्म की बात करें तो NDRI, करनाल और नैनीताल में इसका वितरण किया जाता है। इसके लक्षण किस प्रकार हैं, हल्का गहरा लाल रंग इसका जो रंग होता है। इसके सींग किस प्रकार के होते हैं, इसका बेस होता है वो हल्का मोटा, यानी कि जो बेस होता है वो मोटा होता है और पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है और हल्का सा उठा हुआ होता है। इसके थुई होती है वो की पूर्ण विकसित होती है, वो किसमें होती है, इसके मेल में होती है। और इसका जो डेवलप होता है कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है और मेल में क्या होता है, शीत लटका हुआ होता है। उसकी आर्डर कैसा होता है, आर्डर इसका बड़ा होता है और पूर्ण विकसित होता है। दूध उत्पादन की बात करें तो लगभग एक लैक्टेशन पीरियड में 1100 से लेके 2600 केजी का दूध उत्पादन होता है। और इसमें बॉडी वेट कितना होता है, मेल की बात करें तो 480 समथिंग इसका बॉडी वेट होता है। और इसके मादा में कितना बॉडी वेट होता है, लगभग 386 केजी के आसपास का बॉडी वेट होता है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही।